हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश मालवी और आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश ज्ञान चैनल में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब इस वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? मॉडल एक्सप्रेसेस द मोड ऑफ एक्शन। मॉडल्स किसी क्रिया के भाव या होने के तरीके को प्रकट करते हैं, अर्थात क्रिया किस तरह से हो रही है। यूज ऑफ कैन, सबसे पहला यूज है कैन का। वैसे 13 टाइप्स के मॉडल्स हैं: कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, यूज टू आदि। तो सर्वप्रथम अपन चर्चा करेंगे कैन के विषय में, और इसका यूज बहुत ही क्रिटिकल होता है और आपको इतनी आसानी से कहीं पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा। पहला है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, योग्यता, क्षमता आदि के लिए, अर्थात किसी भी प्रकार की क्षमता या छोटी या बड़ी किसी भी तरह की हो। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। इसका वैसे शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, मुख्य अर्थ क्या हुआ? ही नोज हाउ टू स्विम, वह जानता है कैसे तैरना होता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, अर्थात आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं। दूसरे यूज की तरफ बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति देने के लिए। कैन का उपयोग अनुमति देने के लिए भी होता है, जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू कैन नॉट प्लक फ्लावर्स, तुम फूल नहीं तोड़ सकते हो, अर्थात तुम्हें फूल नहीं तोड़ना है। अब एक महत्वपूर्ण चीज इस विषय में मैं बताने जा रहा हूं। जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति देने के लिए, तो अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग भी होता है। तो इसी उदाहरण को इस तरह से बना सकते हैं, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ? यू कैन गो नाउ और यू मे गो नाउ। मे का यूज ज्यादा पोलाइट है और फॉर्मल है, अर्थात ऑफिशियल जगहों पर, स्कूल, विद्यालय, इस तरह से या अपने से बड़ों के लिए मे का प्रयोग करेंगे। और कैन में सभी के साथ कर सकते हैं, ये फॉर्मल नहीं है और ज्यादा शिष्ट भी नहीं है। यू कैन गो का अर्थ है तुम अब जा सकते हो, और अर्थात तुमको अब जाना है। और यू मे गो नाउ का अर्थ होता है कि तुम अब जा सकते हो यदि चाहो, मतलब मैं तुमको कंपेल नहीं कर रहा हूं कि तुम जाओ ही, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो इस तरह से इसमें और इसमें ये डिफरेंस बहुत कम वीडियोस में आप लोगों को मिलेगा। इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड यूज विल बी फॉर पॉसिबिलिटी, फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावना ही। अब देखिए यहां पर फिर से वही प्रश्न उठ रहा है कि संभावना में आप सभी लोग जानते हैं कि मे का यूज होता है, जैसे इट मे रेन टुडे, तो कैन का यूज अपन कैसे कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखते हैं, फॉर जनरल, जीई, जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य, सामान्य संभावना। अब जनरल पॉसिबिलिटी के क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, जैसे इस तरह से फॉर मैनी पीपल, फॉर मैनी पीपल, या इन मैनी प्लेसेस, फॉर मैनी पीपल या इन मैनी प्लेसेस या एट मैनी टाइम्स। जनरली कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए फॉर जनरल पॉसिबिलिटी, नॉट स्पेशल पॉसिबिलिटी। तो जनरल पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो कि बहुत लोगों के बारे में कही जाए, बहुत लोगों का उसमें जिक्र हो, या इन मैनी प्लेसेस, या विभिन्न प्रकार के स्थानों का जिक्र हो, या एक डिफरेंट टाइम का जिक्र हो जो कि कॉमन है। तो कुछ एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। It can take 2 hours to reach the railway station. रेलवे स्टेशन पहुंचने में 2 घंटा लग सकता है। अब देखिए इसमें किसी खास, किसी स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी का जिक्र नहीं है, बल्कि एक जनरल बात कही गई है कि 2 घंटा लगता है, 2 घंटे लग सकते हैं। किसी ने आपसे प्रश्न किया कि कितना समय लग सकता है जाने में, तो आप बोले कि इट कैन टेक 2 hours टू रीच द रेलवे स्टेशन। तो ये जनरल पॉसिबिलिटी हुई। जैसे एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर। तो सर्दियों में यहां पर बहुत ठंडी हो सकती है। अब ये कोई स्पेसिफिक घटना, स्पेसिफिक चीज के विषय में ना कह के एक जनरल बात कही गई है, इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन द विंटर।
अब इसके अपोजिट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि इट मे बी वेरी हॉट हियर टुमारो। अब अपन यहां कैन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये जनरल पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मे बी वेरी हॉट हियर टुमारो, कल यहां पर बहुत गर्मी हो सकती, बाकी दूसरे दिनों में नहीं हो सकती। या किसी स्पेसिफिक चीज, कोई स्पेसिफिक चीज ऐसी नहीं बतलाई गई, जैसे कि पिछले वाले वाक्य में बताई गई है कि इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन द विंटर, हर सर्दियों में, इन एवरी विंटर, हर सर्दियों में ऐसा होता है। लेकिन यहां पर ये स्पेसिफिक है कि टुमारो मतलब कल हो सकता है ऐसे, बाकी दिन नहीं होता। तो यहां पर अपन कैन यूज नहीं कर सकते, मे ही यूज होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी एक खास समय के लिए है बस। और जनरल पॉसिबिलिटी में कैसे आ जाता है, फॉर मैनी पीपल, बहुत से लोगों के बारे में सामूहिक कहा जाए, मैनी प्लेसेस के बारे में कहा जाए, बहुत सी जगहों के बारे में कहा जाए, या किसी समय विशेष के बारे में कहा जाए जो कि कॉमन हो। टुमारो टुडे टाइप का नहीं, विंटर्स इस तरह का, समर, तो इनमें अपन, तो यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होके कैन और मे का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं और रॉन्ग सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो बस ये मेनली 3 यूज ही हैं कैन के, जिसमें कि विद्यार्थियों को थोड़ा प्रॉब्लम जा सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे के मॉडल्स के विषय में चर्चा करेंगे, और आशा करते हैं आपको बताई गई जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए आगे बनने वाले वीडियोस का। धन्यवाद।